Hello everyone, welcome to IS Toppers. This is the editorial analysis initiative and 12 जनवरी 2021 का एडिटोरियल है हायर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन. कंटेक्स्ट है पोस्ट कोविड प्रायोरिटी हेल्थ एंड एजुकेशन. सो इन द प्रेजेंट टाइम इंडिया एंड द वर्ल्ड फेस कर रहा है कोविड-19 पैंडमिक. अगर बात की जाए इंडिया की तो कोविड-19 पैंडमिक की वजह से जो इनइक्वालिटीज़ थी कंट्री में वो हाईलाइट हो चुकी हैं. इंडिया में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ है, जैसे इकोनॉमिक सेक्टर में हो सकती है, सोशल सेक्टर में हो सकती हैं, लाइक इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ डिवाइड इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. तो ये इनइक्वालिटीज़ हाईलाइट हुई हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक. एंड इंडिया कमिटेड है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए सोशल सेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. अगर हम बजट लैंग्वेज में बात करें तो सोशल सेक्टर कंप्राइज करता है हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में. तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यूनियन बजट 2021-22 में हेल्थ एंड एजुकेशन में एक इंक्रीज एलोकेशन देखने को मिलेगा. तो आइए जानते हैं इस सब के बारे में डिटेल में. तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द नीड फॉर इंक्रीजिंग स्पेंडिंग इन सोशल सेक्टर. तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो इनइक्वालिटी प्रेजेंट थी इंडियन सोसाइटी में वो और इंक्रीज़ हुई है ड्यू टू कोविड-19. इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स हमने देखा है देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ऑन बिजली, सड़क, पानी, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर फैसिलिटीज़. बट अब नीड ऑफ द आवर है टू इन्वेस्ट मोर इन सोशल सेक्टर. एंड जिस हिसाब से इंडिया की GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो हुआ है वो ग्रोथ रिफ्लेक्ट नहीं होती इन टर्म्स ऑफ सोशल सेक्टर. ये एविडेंट है बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. 2020 में जो HDI इंडेक्स रिलीज़ हुआ था उसमें इंडिया की रैंक थी 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़. एंड हम देख सकते हैं कि इंडिया की रैंक 131 है. इट इज़ फार बिलो द डेवलप्ड नेशंस एंड ऑल्सो बिलो द कंट्रीज़ लाइक रशिया, श्रीलंका, ब्राज़ील, चाइना. यानी इन सब कंट्रीज़ से भी इंडिया की रैंकिंग बहुत पीछे है. एंड इसके लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक एनुअल इंडेक्स है रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये एक टूल है टू मेज़र ओवरऑल अचीवमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस. और इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है हेल्थ, दैट इज़ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ. दूसरा कंपोनेंट है एजुकेशन यानी इक्विटेबल एजुकेशन आउटकम सबके लिए. एंड थर्ड कंपोनेंट है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा. इसके बेसिस पे कंट्री की HDI रैंक डिसाइड होती है. सो इन सब फैक्टर्स को देख के लगता है कि इंडिया ने अपनी सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है. अब आइए बात करते हैं सम चैलेंजेस जो हेल्थ सेक्टर फेस कर रहा है इंडिया में. पहला चैलेंज है लोअर हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग. प्रेजेंटली इंडिया के हेल्थ सेक्टर में सिर्फ 1.29% यानी 1.3% ऑफ GDP ही स्पेंड हो रहा है, जो बहुत कम है देन एक्सपेक्टेड 2 या 3% ऑफ GDP. वेरियस रिपोर्ट्स ने ये हाईलाइट किया है कि इट शुड बी एटलीस्ट 2 to 3% ऑफ इंडियन GDP. एंड अगर हम स्ट्रक्चर चैलेंजेस की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में वेरियस डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलते हैं रीजनली अमंग डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड अमंग जेंडर. एंड अदर चैलेंज है जैसे स्लो ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी जितना स्पेंड करना चाहिए अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए वो हमें कम दिखाई देता है. इसे हम एसोसिएट कर सकते हैं विथ प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशंस यानी वहाँ पे एक्सपेंडिचर कम है. एंड थर्ड द प्रॉब्लम इन डिलीवरी सिस्टम्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सप्लाई चेन इश्यूज़. नेक्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस. इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 हमने देखा इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं था एक कोविड-19 जैसे पैंडमिक को रोकने के लिए. उसके साथ ही कोविड-19 के टाइम में ये देखा गया कि जो नॉन पैंडमिक रिलेटेड पेशेंट्स हैं उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी एसेस करने में बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. एंड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 80% ऑफ द पीपल के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है यानी वो अनइंश्योर्ड है. नेक्स्ट चैलेंज है सप्लाई साइड चैलेंजेस. ये इंक्लूड करता है जैसे पुअर हेल्थ मैनेजमेंट, लैक ऑफ ट्रेनिंग टू हेल्थ केयर वर्कर्स, लैक ऑफ सुपरविजन या फिर प्रॉपर टाइम में कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी का प्रोवाइड ना होना. तो इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए ज़रूरत है एक अफोर्डेबल या फिर क्वालिटी हेल्थ केयर कवरेज सभी के लिए. रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ केयर सर्वे का 5th फेज रिलीज़ हुआ था जिसमें ये फाइंड आउट हुआ है 35% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन आर माल न्यूरिस्ड यानी एक लार्ज स्केल अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है इंडिया में. ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड जिसे हम एसोसिएट कर सकते हैं विद लाइफस्टाइल डिजीजेस यानी डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, हार्ट डिजीजेस,
डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ईटीसी ये ग्रोइंगली प्रिवेल हो रही हैं इन इंडियन पॉपुलेशन। फर्दर जो गवर्नमेंट स्कीम है उनके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, ये देखा गया है बाय इनप्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो यहाँ पे एक ज़रूरत है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स फॉर बेटर हेल्थ केयर आउटकम्स। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में 17 गोल्स सेट किए थे जिन्हें बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक टारगेट था कि इन गोल्स को 2030 तक अचीव करना है। तो हेल्थ से एसोसिएटेड गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, जिसका एम है टू इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रोमोटिंग वेल बीइंग फॉर ऑल। यानी ये बात करता है एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम की, जहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ के लिए एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम हो। तो अब बात करते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। पहला चैलेंज है शेयर ऑफ जीडीपी इन एजुकेशन। एज पर अ रिपोर्ट 2018-19 में इंडिया ने स्पेंड किया था 3% ऑफ इट्स टोटल जीडीपी इन एजुकेशन। जो एक्सपेंडिचर फिलहाल कम है, इसे ज़रूरत है राइज करने की। इसके लिए गवर्नमेंट का टारगेट है टू स्पेंड एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। फर्दर कोविड-19 पैंडमिक की वजह से एक डिजिटल डिवाइड देखने को मिला अमंग स्टूडेंट्स। अर्बन स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली एक एडवांटेज था एज़ कम्पेयर टू रूरल स्टूडेंट्स, बिकॉज रूरल एरियाज़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर होती है, जिसकी वजह से एजुकेशन में डिवाइड देखने को मिला। एंड अनदर चैलेंजेस लैक ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका रीज़न है एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसे मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अनदर चैलेंजेस ब्रेन ड्रेन, यानी जो कैपेबल और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं दे आर मूविंग अब्रॉड फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एंड जो हैम्पर करता है ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट चैलेंज है मास इलिटरेसी। इंडिया में कई डिकेड से बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, सर्व शिक्षा अभियान एंड मैनी अदर प्रोग्राम्स। तभी भी ये देखने को मिलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इलिटरेट इन द कंट्री। नेक्स्ट चैलेंज इज़ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अक्सर ये देखने को मिलता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है, जिससे वेस्ट होता है फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज का। अनदर चैलेंजेस जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो आउटकम बेस्ड नहीं है। दैट इज़ हमारे पास लिटरेट पीपल तो बहुत है, बट वो अपनी लिटरेसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट नहीं कर पाते, जिसका एक रीज़न ये है कि वोकेशनल एजुकेशंस नहीं दिया जाता है स्कूल्स में। हमारे ग्रेजुएट्स लिटरेट तो होते हैं बट दे आर नॉट स्किल्ड और दे आर सेमी स्किल्ड, जिससे उन्हें जॉब इंडक्शन में प्रॉब्लम आती है। यानी द वे ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द स्कूल्स इज़ इनइफेक्टिव एंड जिसे चेंज करने की ज़रूरत है। एंड अनदर चैलेंज इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम की वजह से भी गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट बढ़ा है स्कूल्स में। इसका एक मेजर रीज़न है लैक ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन स्कूल्स। सो अब बात करते हैं व्हाट आर द लेसन्स जो हमने कोविड-19 पैंडमिक से सीखे या हमें सीखने की ज़रूरत है। पहला लेसन था जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड थे कोविड-19 पैंडमिक से, एंड जिन्हें ज़रूरत है एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की। रूरल एरियाज़ में नरेगा एलोकेशंस या फिर मनरेगा एलोकेशंस को बढ़ाने की ज़रूरत है टू स्टॉप माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ टू अर्बन एरियाज़। एंड इस सब की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी इन वर्कर्स को, तभी वो स्पेंड कर पाएंगे ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। इसीलिए इट इज़ इंटरलिंक्ड विद हेल्थ एंड एजुकेशन। नेक्स्ट स्टेप होगा कि सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट को एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मेजर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज एलोकेट करने चाहिए टुवर्ड्स हेल्थ एंड एजुकेशन और इंश्योर करना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट उसे बेटर तरीके से यूटिलाइज कर रही हैं। सो एक प्लान्ड आउटलुक या फिर लाइक 5-year विजन प्लान्स फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन की ज़रूरत है टू बूस्ट द स्टेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, इंडिया को ज़रूरत है हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करने की टू टेक इट टू एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी एंड प्रोवाइड करने की एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सो इन द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया एस्पायर कर रहा है टू बी अ ग्लोबल पावर। एक ग्लोबल पावर बनने के लिए सोशल सेक्टर का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, एंड कोई भी कंट्री या फिर सोसाइटी स्लो प्रोग्रेस इन हेल्थ एंड एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सोशल सेक्टर के स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए एक हायर फंडिंग की ज़रूरत है एंड बेटर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किए हैं वेरियस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना एंड मैनी अदर स्कीम्स। वैसे ही एजुकेशन सेक्टर में स्कीम्स हैं लाइक राइट टू एजुकेशन, समग्र शिक्षा अभियान,
तो यानी हमें ज़रूरत है बेटर इम्प्लीमेंटेशन की इन सब प्रोग्राम्स में। हेल्थ एंड एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग होना इज़ इम्पॉर्टेंट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 डील करता है हेल्थ के साथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 डील करता है एजुकेशन के साथ। सो प्रायोरिटी स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन रिड्यूस कर सकती है इनइक्वालिटीज़ ऑफ द सोसाइटी टू मेक इंडिया अ $5 ट्रिलियन इकॉनमी इन द नियर फ्यूचर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको एडिटोरियल समझ आया होगा। थैंक यू।